तो आज हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। Those conjunctions that are used in pairs to connect two words, phrases, sentences are known as correlative conjunction। बच्चों ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं, ऐसे कंजंक्शन को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अब पेयर्स में पाए जाते हैं, ये क्या बोल रहे हो सर आप, समझ नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेयर में पाए जाने वाले कौन से कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ईदर और, फॉर एग्जाम्पल जो ईदर और है ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे दो वर्ड है, ईदर और। अब क्योंकि पेयर में है, दो वर्ड है, इसीलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाए। अब इनका काम क्या है? या तो ये मतलब ईदर, या तो वो मतलब और। मतलब दो काम दो काम के बीच में चॉइस बताना हो। जब देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, इट इज यूज्ड टू शो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, ईदर मैक्स और जेम्स हैज टेकन द पेन। मतलब या तो मैक्स ने या फिर जेम्स ने पेन ले लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी। यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट, आई विल ड्रिंक ईदर कोल्ड कॉफी और आइस टी। या तो मैं कोल्ड कॉफी पीऊंगा या तो मैं आइस टी पे पीऊंगा, बट पीऊंगा कुछ ना कुछ तो पीऊंगा। समझ रहे हो बात? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे भी ईदर और आया समझ में? यस सर। यस सर। गुड। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखेंगे आप तो आपको मिलेगा एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन, दैट इज नीदर नॉर। नेक्स्ट इज नीदर नॉर। अब नीदर नॉर में क्या होता है बच्चों? नीदर नॉर में ये होता है कि इट इज यूज्ड टू रिफ्यूज बोथ ऑफ द चॉइसेस। जब ना तो ये ना तो वो बोल रहा हूं तो हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। अगेन ये पेयर में, इसीलिए किस टाइप का कंजंक्शन हुआ बताओ जरा, किस टाइप का कंजंक्शन पढ़ रहे हैं हम? रिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन हुआ। तो ये दोनों को रिफ्यूज करने के लिए, दो चीजों को रिफ्यूज करने के लिए नीदर नॉर का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई विल गो टू नीदर जयपुर नॉर जैसलमेर। ना तो मैं जयपुर जाऊंगा ना मैं जैसलमेर जाऊंगा। ठीक है, दूसरा, नीदर दे आर राइटिंग नॉर दे आर अलाउइंग मी टू राइट। ना तो वो खुद लिख रहे हैं ना वो मुझे लिखने दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज कर रहे हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का? यस सर। कहीं भी कोई डाउट उठता है आप तुरंत पूछ सकते हैं। एक और है बच्चों, बोथ एंड। मतलब दोनों, ये और वो। जैसे हमने बोला है तुम दोनों, अर्चिता और आदेश, या तुम दोनों अवधि, तुम दोनों सृष्टि और सौम्या। तो दोनों जब मैं बोलूंगा तो बोथ, और दोनों का नाम लूंगा तो बीच में एंड लगा दूंगा। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, कंबाइन किया जाता है दो आइडियाज को। जैसे कि माई ब्रदर इज बोथ, मेरा भाई दोनों है क्या? स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। मेरा भाई कैसा है बच्चों? स्मार्ट और इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हमने बोथ का और एंड का यूज किया कि नहीं किया बताओ? सर किया। यस, जैसे आई विल ईट बोथ, आई विल ईट बोथ नॉर्थ इंडियन फूड एंड चाइनीज फूड। मैं दोनों खाऊंगा, नॉर्थ इंडियन फूड भी खाऊंगा और चाइनीज फूड भी खाऊंगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। वेदर और, वेदर और कहाँ पे यूज होगा? जब आपको कोई डाउट हो या कोई चॉइस हो, दो जगहों पे हम वेदर और का यूज करते हैं। जब हम कंफर्म ना हो, निश्चित ना हो कि एग्जैक्टली क्या होना है। टेल मी, अब देखो जैसे मेरे को नहीं पता तो मैं पूछ रहा हूँ, टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट। टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट। मुझे तुम साफ साफ बता दो, तुम करोगे या नहीं करोगे, है ना? मेरे पास समय नहीं है और।
Do you know whether it will be raining today or not? क्या तुम्हें पता है आज बारिश होगी या नहीं होगी? बात समझ में आ गई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Not only but also. अब देखो not only but also का मतलब क्या? ना केवल मगर ये भी ऐसा, जैसे कि ना केवल तुम लोग होशियार हो बल्कि काम भी बहुत पंक्चुअल भी हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ना केवल तुम लोग होशियार हो मगर पंक्चुअल भी हो, तो यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो पंक्चुअल, है ना? ऐसे यहाँ ऐसे यूज होता है जब आप एक से ज्यादा चीजों को शो करते हैं, मोर देन वन थिंग, है ना? जैसे शी इज नॉट ओनली अ डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर। वो सिर्फ डांसर नहीं है, और क्या है साथ में? सिंगर भी है। We are not only composing the music for a film, but also directing a film. हम सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहे फिल्म का, हम उस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो हमने पांच कोरिलेटिव क्या बोलते हैं इनको, कंजंक्शंस। हमने अभी 5 कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ लिए, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, Both and वेदर और, Whether or नॉट not only ओनली। but also. चलो गुड। अब हमारा आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन। The third type of subordinating conjunction is third type of conjunction is subordinating conjunction। अब हम देखते हैं कि subordinating conjunction कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, a subordinating conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning। जब आपको दो क्लॉजेस हो आपके पास, क्लॉजेस मतलब हाफ सेंटेंस मान के चलो, ठीक है? जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो तब जाके पहली सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, जब दूसरा सेंटेंस उसमें जुड़ता है उसके बिना उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। तो हम उन दोनों सेंटेंसेस या क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल मत ले। मैं आपको बताऊंगा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, है ना? अब जैसे यहाँ पे लिखा है एक आफ्टर है, फॉर एग्जांपल आफ्टर, आफ्टर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे है सबऑर्डिनेटिंग? ये वहां यूज होगा जहां पे एक सेंटेंस डिपेंडेंट हो, एक क्लॉज डिपेंडेंट होगा। जैसे यहाँ लिखा है आई विल ड्रिंक द मिल्क, मैं दूध पीऊंगा, आफ्टर माई ब्रदर ड्रिंक्स इट, मैं दूध तभी पीऊंगा जब मेरा भाई पी लेगा। तो कंडीशन दी हुई है, जब तक ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तब तक ये काम होगा क्या? आई ड्रिंक द मिल्क, ये होगा काम No, क्या? sir. देखो No, डिपेंडेंसी sir. है ना, पहले सेंटेंस की डिपेंडेंसी सेकंड सेंटेंस पे आ गई कि नहीं आ गई बताओ? भाई Yes, sir. आ गई. मैंने तो बोल दिया मैं दूध तभी पीऊंगा जब मेरा भाई पिएगा। अब भाई बुआ के यहाँ गया 3 दिन, तो मैं 3 दिन दूध ही नहीं पीऊंगा। समझ रहे हो ना? तो डिपेंडेंसी है ब्रदर पे या सेकंड सेंटेंस पे। तो जब ऐसी चीजें होती है तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं आफ्टर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा देखो, you could go and play after you have done the dishes। dishes का मतलब होता है बर्तन धोना। तुम जा सकते हो खेलने, लेकिन उसके किसके बाद जाओगे? खेलने जाने का भी मिलेगा आपको, कब मिलेगा? जब आप धोने के बाद। बर्तन धोने के बाद। तो यहाँ पे भी क्या है, एक कंडीशन है, बर्तन 3 दिन तक नहीं धोगे, खेलने नहीं जा पाओगे, है ना? तो एक डिपेंडेंसी है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ भी एक, इफ तो यदि, इसका तो सीधा मतलब होता है हिंदी में यदि, है ना? ये तो आप जानती हो। और ये कब लगता है? जब कंडीशन रखनी होती है ना? देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास,
भाई अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो आप क्या होंगे? पास। और अगर आपने कठिन परिश्रम नहीं किया तो आप क्या हो जाएंगे? फेल। तो Fail. डिपेंडेंसी है कि नहीं है? पास होने के लिए Yes. क्या कंडीशन है? पास होने के लिए क्या कंडीशन Work है? hard. वर्क हार्ड, है ना? तो जो इफ जोड़ता है जिस सेंटेंस से, वो दूसरे सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, राइट? अब ये सेंटेंस अगेन इस सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड करेगा। देखते कैसे। शी मे लुक ब्यूटिफुल, क्या लिखा हुआ है बच्चों? शी मे लुक ब्यूटिफुल इफ शी यूजेस क्रीम। ये सेंटेंस थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है तो हम एग्जाम्पल की तरह ही पढ़ेंगे। वो तभी ब्यूटीफुल लगेगी अगर वो क्या यूज करे? क्रीम, Cream. Green. है ना? तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता, जो ब्यूटीफुल होता है उसे क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे दिया है तो हम एग्जाम्पल की तरह समझ। तो वो ब्यूटीफुल दिखेगी लेकिन जब वो क्रीम यूज करेगी। तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है सेंटेंस, ठीक है? चलिए अब थर्ड, दो, ऑल्दो और इवन दो। देखो इसको हम थाउ नहीं पढ़ते हैं, दाऊ नहीं पढ़ते हैं, थू नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दो। क्या पढ़ते हैं बच्चों? Bo. Two. थो नहीं। देखो Do. जो लोग भी इसको थो पढ़ रहे हैं ये गलत है, ठीक है? जो इसको दाऊ पढ़ रहे हैं वो भी गलत है। इसको हम पढ़ते हैं दो। जब हमें मम्मा से कुछ लेना होता है तो हम क्या बोलते हैं? दो। Do. तो ये दो, दो इसको भी दो पढ़ते हैं, ठीक है ना? दो। Two. चलो दो इसको पढ़ते हैं ऑल दो, इसको हम पढ़ते हैं इवन दो, Even ठीक है? though. इनका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे इट इज यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट। जब हमें दो अलग अलग चीजें बतानी हो तो बीच में हम इसको यूज कर लेते हैं, मतलब ऑपोजिट चीजों को बताने के लिए, अलग अलग चीजों को बताने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना? दो अलग अलग क्लॉजेज में। जैसे कि हाँ वो पुअर है लेकिन ईमानदार है। हाँ वो पुअर है लेकिन कैसा है बच्चों? ईमानदार है। Imandar. Though he is poor, though he is poor, he is honest. Though she was intelligent, she failed. हाँ वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो फेल हो गई। I am happy, although I want to be more. मैं खुश हूं लेकिन मुझे और खुश होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर तो तुम मेरे को शर बोलना बंद करो। सर होता है, देखो ये होता है शर जो तुम बोल रहे हो, और जो एक्चुअल में होता है सर, जो सब बोलते हैं। तो मुझे सर बुलाने की कोशिश करो, शर मत बुलाओ, ठीक है बेटा? आदेश बोलो एक बार फिर से ट्राई करो। यस सर अरे फिर से ट्राई करो, सर Sir. फिर से ट्राई करो। यस आदेश सर फिर गलत हो गया, यस फिर सर से। हाँ एक बार और। यस सर वेरी गुड, सीख गया, शाबाश। थोड़ी प्रैक्टिस करना आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Although they are good at it, they did mistakes. वो हर काम को वो इस काम में अच्छे हैं लेकिन गलतियां करते हैं। अगला, I was late to my work even though I helped the old lady. मैं काम के लिए लेट हो रहा था फिर भी मैंने बूढ़ी लेडी की हेल्प करी। समझ में आ गया हाँ या ना? Yes, sir. गुड। यस सर सही है आदेश। इफ ओनली का मतलब होता है केवल और केवल तब, है ना? मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन रख दी जाए कि स्पेसिफिक कंडीशन जब बताई जाए तो इफ ओनली का यूज होगा। जैसे कि इफ ओनली वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, है ना? कि यदि केवल और केवल मैं प्राइम मिनिस्टर होता, एक स्पेशल कंडीशन है, तो मैं पता नहीं क्या कर देता। समझ रहे हो? I could get there, मैं वहां पहुंच जाता if only tomorrow, कब? कल, आज पॉसिबल नहीं।
मैं वहां पहुंच सकता हूँ लेकिन कल तक, इफ ओनली। तो इफ ओनली कब यूज होता है बच्चों? जब हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन देनी होती है, समझ में? उस कंडीशन के बिना पॉसिबल ही ना हो। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब नेक्स्ट देख लो बच्चों, टिल। टिल का मतलब होता है तक, ठीक है, कब तक, है ना? जैसे इट इज यूज्ड टू शो एक्सटेंट ऑफ टाइम इन द क्लॉज, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट जब हम देते हैं, जैसे वेट हियर, मेरा इंतजार करो, टिल आई कम, जब तक मैं आ ना जाऊं। ही प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम टिल लेट, वो एग्जाम की प्रैक्टिस करता रहा बहुत लेट तक, है ना? समझ में आ गया टिल का यूज? Yes, sir. अब एज का यूज होता है, जनरली हम बिकॉज की जगह पे भी एज का यूज कर सकते हैं, बताने के लिए, रीजन बताने के लिए भी एज का यूज कर सकते हैं, टाइम को बताने के लिए भी एज का यूज हो जाता है, ठीक है? तो ये दो चीजों को बताने के लिए टाइम का यूज, एज का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एज आई लेफ्ट माई होम, जैसे ही मैंने घर छोड़ा, आई फाउंड अ पर्स, मेरे को एक पर्स मिल गया। तो यहाँ पे समय बता रहा है कि मैंने कब घर, जैसे ही, जब आप किसी काम को कर रहे थे, वो टाइम बताने के लिए। जैसे एज आई वॉज गोइंग आउट, एज आई रीच टू द स्कूल, एज आई सॉ द गर्ल, है ना? जब मैंने, जब वर्ड जो होता है जब बताने, एज कब यूज होता है बच्चों? जब। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो दूसरे में रीजन दिया है, शी इज वीक, Sir. शी इज वीक एज शी वॉज इल। अब यहाँ रीजन है, वो कमजोर क्यों है? क्योंकि वो बीमार थी, राइट? Yes, बताइए। sir. Yes, sir. ये आपको कंजंक्शंस इतने सुनाई देंगे जब आप इंग्लिश में किसी भी चीज को सुनोगे ना, या इंग्लिश में कोई बात करेगा ना, तो वो बहुत कंजंक्शंस यूज करेगा। तो यही सारे कंजंक्शन आपने सुने भी होंगे बहुत जगह पे। जैसे कि कोई बोलेगा कि ओके, आप अपनी कोई अच्छी बेटर स्टोरी सुनाओ, आपकी फनी स्टोरी लाइफ की सुनाओ, तो वो बोलेगा एज आई वाज ग्रोइंग, एज आई वाज ग्रोइंग, I had my best friends with me, and as I was playing cricket, the ball hit on my head and I just fainted there. तो बार बार वो as का यूज करेगा। ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शन के यूज होते हैं। I was not only so curious about playing cricket, but also I was fond of football, है? Not only but also का यूज कर लिया हमने। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी इंग्लिश को और बेटर करते जाते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. तो आप लोग भी इसको यूज करना। इन ऑर्डर दैट पर्पस बताता है, किसी चीज को करने के लिए हम इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। तो जैसे वी ईट, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। देखो मेरे मुंह से निकला ताकि, इन ऑर्डर दैट का मतलब ये है ताकि, किसी चीज को, ये गाने वाला ताकि ताकि नहीं है, किसी काम का रीजन बताने का, है ना? क्यों? शी वॉक्ड फास्टर, वो तेज चल रही थी, इन ऑर्डर दैट, क्यों? ताकि शी कुड गेट द बस, ताकि उसको क्या मिल जाए? Bus. समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी। Sir, आया. Sir, yeah. अब अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, आप जब तक ये नहीं करोगे आपको, आपके साथ वो नहीं होगा, ऐसा। जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है बच्चों जब तक नहीं। इट शोज द नेगेटिविटी स्टेटेड इन अ कंडीशन, कंडीशन की नेगेटिविटी बताता है। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम पढ़ाई नहीं Car. करोगे। एम आई राइट? Yes, sir. शी विल नॉट Yes, sir. स्टॉप क्राइंग, वो रोना बंद नहीं करेगी, अनलेस शी मीट्स हर फादर, जब तक उसके पापा से वो नहीं मिलती। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. हम्म।
अब एज इफ का मतलब देख लो। अब एज इफ का हम कल मतलब देखेंगे, अपना टाइम ओवर हो गया है, आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्लास की डाल दूंगा रिवाइज करने। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. sir.